नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति के विवादास्पद किरदार अब आखिरकार अपना कामकाज संभाल लिया है उन्होंने। और अब उनके द्वारा दिए गए तमाम वो बयान जो सरकार के खिलाफत मुखालफत करते थे, शायद देखने को नहीं मिलेंगे। अब किरोड़ी लाल मीणा अपने विभाग का काम ठीक से करेंगे। ये नसीहत उन्हें दी गई है दिल्ली में केंद्रीय आला कमान के द्वारा, जब उनकी हाल ही में मुलाकात हुई थी उसके बाद। और अब उन्होंने अपने काम को संभालने का फैसला कर लिया है। विभाग बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। हालांकि वो इससे खुश नहीं थे, वो अलग बात है। वो कुछ और बड़ा विभाग चाहते थे या कुछ और बड़ा पद चाहते थे। लेकिन अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जहां अपने रास्ते को एक दिशा देनी शुरू की है, उसी के साथ राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की जितनी चर्चाएं पिछले दिनों थी कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार, क्या अब भी उस तरह की चर्चाएं हैं या एक बार राजस्थान अब कामों की रफ्तार पकड़ते हुए नजर आएगा? हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जयपाल सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता, राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार और विनय जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयपाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। किरोड़ी जी अब समय काल परिस्थिति की जरूरत को समझ गए हैं। देखिए मीना जी, पहले भी मैं किरोड़ीलाल जी मीणा को लेके आपके चैनल पे 2-3 बार डिबेट में रहा हूँ। तो मैंने हर बार यही कहा कि धीरे धीरे रे मना सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। जो जो भी हुआ मीडिया के परसेप्शन में, मीडिया के नैरेटिव में जो भी हुआ, मैं पहले दिन से आज भी कह रहा हूँ, तब भी मैं यही कह रहा था कि किरोड़ीलाल जी मीणा पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, समर्पित नेता है। क्योंकि वो जन आंदोलन से जुड़े रहे हुए हैं, इसलिए पार्टी में इतनी डेमोक्रेसी है कि वो खुलकर अपनी बात रखे। और मंत्री के रूप में जैसा विधानसभा में वो नहीं आए, सवाल उठाएंगे, कई सवाल उठाएंगे। लेकिन यदि हम पिछले 1 या 2 महीने के पूरे इफेक्ट्स को देखें, विधानसभा के सत्र को देखें, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी। विपक्ष की भी बहुत सारे नेता विधानसभा नहीं आए, वो भी बाकायदा लिखित में देखे, केवलाल जी मीणा लिखित में देखे गए, बता के गए कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से या कुछ अन्य कारणों की वजह से वो विधानसभा नहीं आ रहे। लेकिन कृषि विभाग का काम तो नहीं अटक रहा था, काम तो वो कर रहे थे। और बीच में जो अनुशासनात्मक जिस प्रकार की कार्रवाई हुई या जो भी हुई, वो पार्टी स्तर पे अपना पार्टी परिवार की बात, हमने उसको हैंडल किया। वो पहले भी काम कर रहे थे, आज भी एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने आज कहा कि सरकार से किसी प्रकार की नाराजगी मेरी नहीं रही है, और आज वो काम करते हुए दिख रहे हैं। मैं समझता हूं आने वाले समय में बहुत बेहतरी के साथ में वो काम करेंगे, प्रदेश के हितों के लिए काम करेंगे। तो किरोड़ीलाल जी एक बड़े नेता राजस्थान के हैं, उनका जनाधार रहा है। लेकिन चूंकि आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसलिए बेबाकी से और निडरता के साथ में अपनी बातें रखते रहते हैं। और वही हम सब लोगों ने देखा। लेकिन वो पार्टी के समर्पित नेता है और पार्टी के लिए काम करते हैं। आप सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। राजकुमार शर्मा जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। राजकुमार जी, विपक्ष को बड़ी संवेदना सांत्वना थी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से। बार बार आप लोग उनकी चिंता करते थे। बार बार आप लोगों को ये भी होता था कि भाई या तो वो स्पष्टता करे अपनी स्थिति को लेकर। अब स्पष्टता हो गई है, तो विपक्ष के तमाम प्रयास जो सरकार पर हमला करने के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिए थे, अब उन पर विराम लग जाएगा। देखिए मीना जी, कांग्रेस पार्टी को तो खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कृषि मंत्री हैं, काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली से वो अस्वस्थ होकर के लौटे हैं पर्ची के माध्यम से। तो कांग्रेस पार्टी को तो प्रसन्नता है कि किरोड़ीलाल मीणा जी बहुत संघर्षशील नेता है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके संघर्ष की हवा निकाल दी। कांग्रेस पार्टी को खुश है कि वे स्वस्थ हो गए हैं और अब राजस्थान सरकार का काम भी संभालेंगे और जब भी विधानसभा चलेगी विधानसभा में भी आएंगे। लेकिन मीणा जी, प्रश्न ये उठता है कि किरोड़ीलाल मीणा जी अस्वस्थ क्यों हुए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक वाले मामले में किरोड़ीलाल मीणा जी सेटिस्फाई हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो बजरी खनन चल रहा है उसका जो मुद्दा उठा करके लगातार वो नाराज चल रहे थे, क्या वो मुद्दा सलट गया है? क्या वो बार बार कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी या सरकार की हाँ में हाँ नहीं करूंगा मैं? तो क्या वो हाँ में हाँ करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनका जो अपमान हुआ था, क्या उनका अब सम्मान हो गया है? तो भारतीय जनता पार्टी अब ये बताए कि वो किरोड़ीलाल मीणा जी किन शर्तों पर राजी हुए हैं। राजस्थान का नौजवान बार बार पूछ रहा है कि राजस्थान के हितों के लिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किरोड़ीलाल मीणा जी लगातार सड़कों पे
धरना दिया करते थे। और 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से भी वो सरकार से नाराज चल रहे थे कि पेपर लीक वाले मामले में बड़े मगरमच्छों को पकड़ो, बड़ी मछलियां पकड़ो, आरपीएससी बंद करो, सीबीआई जांच कराओ, नौजवानों को न्याय दिलवाओ, बजरी खनन में जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़ो, बजरी खनन बंद करो, मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई उसको खत्म करो, मेरा मान सम्मान लौटाओ, मैं 15 अगस्त का झंडारोहण भी करूंगा, 26 जनवरी का भी करूंगा, कृषि मंत्रालय भी संभालूंगा, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई को भी आपने साजिश के जैसा भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेताओं ने मिलकर हरा दिया। अब क्या वो नाराज हो गए क्या? और मीना जी, एक बात और मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूँ कि किरोड़ीलाल मीना जी उन तमाम गारंटियों को सड़क पे उतार रहे थे, जमीन पे उतार रहे थे, जो देश के प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान दी थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लंबे चौड़े वादे भाषण दे करके कहा था कि पेपर लीक माफियाओं को अंदर डालेंगे, पेपर लीक राजस्थान से खत्म करेंगे, आरपीएससी को बंद करेंगे, और भ्रष्टाचार राजस्थान में जितना भी हो रहा है उसको भी खत्म करेंगे। क्या मीना जी कानून का राज कायम हो गया है? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? क्या आरपीएससी भंग हो गई है? तो किरोड़ीलाल मीना जी अब वो किस बात को लेकर सेटिस्फाई है, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। लेकिन राजस्थान का नौजवान जो उस नेता के ऊपर एक आस भरी निगाह से हमेशा देखता था, आज वो टकटके लगाए देख रहा कि बाबा के हो क्या गया है। डॉक्टर साहब बहुत मजबूत नेता है, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, राजस्थान की हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नौजवान उनकी बहुत इज्जत करता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ कि वो संघर्षशील नेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी हवा निकाल दी। इस बात की चिंता कांग्रेस पार्टी को, राजस्थान के तमाम नौजवानों को है। जी देखिए कैसे विपक्ष के नेता को चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है। राकेश वशिष्ठ जी, विपक्ष ने कैसे हवा निकाल दी, ये बहुत सादगी से राजकुमार शर्मा जी ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ऐसा ताना मारा है कि अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा क्या करें। देखिए मीना जी, देखिए मीना जी, किरोड़ीलाल जी को लेकर कई बार परिचर्चा हुई है हमारे इस डिबेट के दौरान, और बार बार हम भी वो स्टैंड लेते रहे, हमारे विनय जोशी जी वहाँ की हालत बताते रहे, शांतन जी तरह तरह की बातें होती रही। लेकिन किरोड़ीलाल जी के पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी जो पकड़ थी वहाँ वो कमजोर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस अंदाज आप लगा सकते हैं कि उन्होंने इस ड्यूरेशन में दिल्ली कितनी बार चक्कर काटे, और 2 बार तो ऐसा हुआ कि कई दिन पड़े रहे, अमित शाह से मुलाकात ही नहीं हुई। इतने कद्दावर नेता के बारे में पार्टी हाईकमान का ये सोच ये इंगित करता था कि अब किरोड़ीलाल मीणा जी की वो स्थिति रही सही कसर इनके जगमोहन जी के चुनाव हारने से पैदा हो गई। अब हालांकि वो बुलबुले छोड़ने में तो माहिर हैं, अब भी नहीं मानेंगे, चाहे वो आ गए हैं, चाहे कैसे भी दिशा निर्देश मिल गए हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने सवाई माधोपुर में जो बोले हैं वो कि मैं ये है पर्ची के आने से सरकार बनी और हमारे जीतने नहीं जीतने का कोई मतलब नहीं रहा, वो इस बात को इंगित करता है कि मन में अभी कुंठा तो है उनके, और वो उस कुंठा से ग्रस्त रहेंगे पूरे समय में। अब स्थिति उनके सामने ये आ गई थी कि वो ना इधर के थे ना उधर के थे। ये भी सही है कि इस समय भाजपा का जो आला कमान है वो बहुत अलग नेचर का है, वो इन तरह की किसी बातों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है भाजपा को एस्टेब्लिशमेंट करने में। लेकिन उनकी एक कमी हो रही है, वो सबसे लड़े, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे और कोई भी हो, इवन एक बार अपने चाहे अशोक गहलोत जी हो, इनसे सबसे उनकी लड़ाई की है। और भाजपा को एक बार छोड़ने की जो गलती की, उसका जो इनका ग्राफ है वो भाजपा की लीडरशिप में थोड़ा कमजोर हुआ, कम हुआ, और इसका खामियाजा इनको ही 9 महीने तक इधर उधर तक काटने में लगा। अब हालत ये है कि काम तो ये करेंगे, अब खतरा इनके सामने एक ही हो गया था कि ये ज्यादा लिंगर ऑन नहीं चलता, क्योंकि इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही थी। हम लोग भी चर्चा करते थे कि इससे केवल ये नहीं हो रहा कि किरोड़ीलाल जी अपनी दमखम दिखा रहे हैं, इससे जो पार्टी की आला कमान है उसकी भी कमजोरी जाहिर हो रही थी कि वो इतनी 9 महीने तक इधर उधर घूमने के और इस तरह के इनके अनर्गल आरोपों को चलते हुए वो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही। अब उन्होंने एक बात कही, मुझे हराने के हर तरह के प्रयास किए, घर के में भी और बाहर में भी। घर में जो प्रयास हुए वो तो हमारे विनय जोशी जी को पता है कि भाजपा का जो कैंडिडेट शंकर लाल 2 बार जो चुनाव हारा, वो उसका कारण केवल किरोड़ीलाल जी थे,
कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, बड़ी सच बात है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनको उनके अस्तित्व को कोई चैलेंज करने वाला कोई नेता दौसा के अंदर पैदा हो। वो एक बार चुनाव जीते शंकर लाल जी, वो क्या कि वोटों का डिवीजन हो गया, उसका फायदा उठाकर वो सारे जीत गए। लेकिन इनके लिए, कोयलाल जी के लिए, कहने को तो सब समाज के नेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये केवल अपने समाज की, अपने जातिगत समाज का ज्यादा हित देखते हैं, और वो इनका कोर वोटर है, और उस कोर वोटर के सारे ही राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब उस जातिगत समीकरणों में भी इनकी पकड़ ढीली हुई है। कई नेता पैदा हो गए हैं जो इनके लिए चैलेंज करते हैं। ऐसी स्थिति में इसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं था कि अब अभी गए थे, अब कह रहे हैं कि मुझे पार्टी हाईकमान ने आज निर्देश दिया, मैंने कर लिया, ठीक है। अब पार्टी हाईकमान तो आपको पहले से भी कह रहा था, पहले क्यों नहीं माना आपने? तो पार्टी का हाईकमान ये तो कह नहीं रहा था कि आप अभी ज्वाइन मत करो या यहीं बच जाओ, लेकिन पार्टी का हाईकमान तो शुरू से इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसमें पार्टी हाईकमान का थोड़ा सा इंटरेस्ट इतना सा था जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो जिस आदमी ने राजस्थान में भाजपा को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान किया, कि उस व्यक्ति को अगर निकालने का या हटाने का कोई करता तो वो अच्छा संदेश नहीं जाता राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में भाजपा अब अपनी थोड़ी पकड़ मजबूत करने की स्थिति में आ रही है, तो वो ये नहीं चाहती जिसके कारण कोई स्थिति ऐसी पैदा हो जिससे भाजपा को आगे कहीं जातिगत आधार पर नुकसान मिले, क्योंकि मीडिया समाज में अभी भी इनका पूरा भाजपा का कंट्रोल नहीं है। अभी कई नेता पैदा हुए कांग्रेस के, जो है वो गुजरों के साथ समीकरण करके वो सारी स्थिति बिगाड़ने की स्थिति में होते हैं। इसलिए थोड़ा ये रहा, चलो अच्छा है, देर आए सवेर आए, काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अपनी बुलबुलें छोड़ना कि बंद करेंगे और बुलबुलें छोड़ते रहेंगे। अब कांग्रेस में एक बात जरूर ना, हमारे राजकुमार जी को समझ रहे होंगे कि उनको साड़ू साहब को बड़ी परेशानी हो रही होगी। जो साड़ू साहब इनके थे, जो बन गए थे कांग्रेस में अध्यक्ष, उनको बड़ी परेशानी हो रही है कि ये क्या हुआ। उन्होंने खूब फुसलाने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश करी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। और लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी चीजें जी, बातें कहाँ तक चल पड़ी थी साधु साहब के बाद। लेकिन विनय जोशी जी, जो बात राकेश वशिष्ठ जी ने कही है, और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात, अभी तक तो ये कहना चाहिए कि बीजेपी राजस्थान की और केंद्र की और राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दे पर जितना खूबसूरती से उनकी हैंडलिंग हुई, एक शब्द बोले बिना उन्होंने उनको उनके रास्ते पर आने को मजबूर कर दिया। लेकिन जो राकेश जी ने कहा है कि उनको जानते हुए लगता नहीं है कि वो काम करेंगे, अपना संभालेंगे। विनय जी, आपका अनुभव क्या कहता है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब अपने मंत्रालय के कामों पर ध्यान वैसे देंगे जैसे उनको देना चाहिए? नमस्ते मीना जी। देखो मीना जी, एक स्लोगन है और जीवन में इसको सबको उतारना चाहिए। किसी के बारे में कोई राय कायम मत करना, राय को स्थायी मत बनाना। उसका समय बदलेगा, आपकी राय बदल जाएगी। राय समय के हिसाब से चलती है। आप राजकुमार जी को 15 दिन पहले सुन रहे थे, 20 दिन पहले भी सुन रहे थे। उस दिन उनकी राय क्या थी, आज उनकी राय क्या आ रही है। दूसरा, किरोड़ी लाल मीणा जी के बारे में जब अपन जानते हैं कि जो वो रास्ता अपना रहे थे उसमें उनका और उनके कार्यकर्ताओं का भला नहीं है, तो क्या वो खुद नहीं समझते? क्या उनको विपक्ष में बैठने का शौक है? क्या विपक्ष में बैठने का किसी का भी शौक नहीं है। आप तो विपक्ष की बात तो छोड़ो, आप कोई आदमी मंत्री बनकर संगठन का पद नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो मजे इस सरकार में होते हैं, मंत्री बनने के जो मजे होते हैं, इसको कौन छोड़ेगा। ये केवल क्या था, हर आदमी के अपने अपने तरीके होते काम करने के, ये तो सभी को पता था। अच्छा, कहाँ दिया इस्तीफा, ये तो बताओ। तो अब किसने कहा? भजनलाल जी ने कहा हमारे पास इस्तीफा आ गया। आपको, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जो इनको नोटिस दिया गया था उसमें लिखा था एक तो टेप प्रकरण का, दूसरा लिखा था इस्तीफे का। इसका मतलब पार्टी में इस्तीफा दिया ही नहीं था। ये क्या बात मीडिया पे कहने के लिए थी? कोई बताए ना इस्तीफे की कॉपी किसके पास है। जब सरकार का कोई व्यक्ति कह नहीं रहा कि इस्तीफा आया है, सत्ताधारी दल का प्रदेश अध्यक्ष नहीं कह रहा इस्तीफा आया है, तो भी इस्तीफा आया कहाँ है?
किरोड़ी लाल जी ने मुंह से इस्तीफा भेज दिया और कांग्रेस ने मुंह से पकड़ लिया। कांग्रेस के पास में कोई कॉपी थी क्या इस्तीफे की? कल उन्होंने कहा ही तो था, भाई कहा था कुछ तो, और कुछ था नहीं। अब कहा था तो ये भी कह दिया मैं काम करूंगा। भाई वही पहले ये कह रहे थे मैं काम नहीं कर रहा, वो ये कह रहे थे पहले मेरा टेप हो रहा है, वो अब ये कह रहे हैं। सरकार तो कुछ कह नहीं रही थी, सरकार ने कभी कहा कि हम टेप कर रहे हैं? सरकार ने कभी कहा कि हमने इस्तीफा ले लिया इसका? सरकार ने कहा था कि हमने इस्तीफा मांगा? तो जो भी कुछ बात थी एक की तरफ से थी, और उस एक तरफ की बात को पकड़कर कांग्रेस अपना की वाहवाही लूट रही थी कि देखो हमने भजन लाल सरकार को घेर लिया। देखा जाए तो नाकाम विपक्ष है। 11 महीने के इस शासनकाल में जो प्रभावी नहीं बता रही थी कांग्रेस, उसमें एक आंदोलन तो बताए कि हमने ये प्रभावी आंदोलन कर लिया। भाई किरोड़ी लाल जी की जगह के राजकुमार जी होते तो क्या सरकार छोड़ देते? ये सत्ता की मलाई छोड़ने के लिए कोई राजनीति में आता है क्या? मलाई खाने के लिए आते हैं सब। तो इसमें तो कोई अतिशोक्ति है ही नहीं। ये तो सभी जानते थे कि या तो बाहर जाएंगे या अंदर रहेंगे, सबको पता था। तो ये तो आदमी जिंदा रहेगा या मरेगा, और तो क्या होने वाला उसका। तो ये कोई बात नहीं है, इसमें मुझे कहीं लगता नहीं है। आपने देखा इन्होंने क्या कहा, अब मैं काम करूंगा। इससे पहले इनको किसने मना किया था? खुद ही तो नहीं कर रहे थे। आप अपन जो मीडिया के लोग हैं तो शब्दों को तो पकड़ते हैं, अपन कौन सामान थोड़ी बेचते हैं। जो सब शब्द बोलते हैं उस शब्द का पीछे का अर्थ समझते हैं, उसकी राजनीति समझते हैं। सिर्फ शब्दों को नहीं पकड़ते हैं, समाज में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर भी रखते हैं। मंत्रालय में उनके काम नहीं हुआ है, ये हमने देखा है। अपनी सरकार की नींद उड़ाने का प्रयास उन्होंने किया है, अपने आला कमान को कहीं न कहीं परेशानी में डालने का काम उन्होंने किया है, और इसीलिए उनको अनुशासन समिति की तरफ से जब नोटिस दिया गया, उसके बाद उन्हें समझ में आया कि अब बीजेपी में ऐसे चलेगा नहीं। सवाल ये जयपाल जी, जैसा जी ने राय नहीं बनानी चाहिए। मीना जी मैं बात कहना चाह रहा था जी बोलिए। कि जब इन्होंने इनके नोटिस दिया, इसके बाद 3 जगह इन्होंने ये बात कही कि मैं पुलिस से आगे चल रहा हूँ, टेप कांड मेरे पीछे चल रहा है, मैं उससे आगे चल रहा हूँ, पुलिस में भ्रष्टाचार फैल रहा है। कहा ना नहीं कहा ना। तो एक तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इस नोटिस का मेरे पर कोई दबाव नहीं है। दूसरा, जो इनके कट्टर समर्थक थे, तो कोर समर्थक थे, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे डॉक्टर साहब मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे और सरकार इनको निकालने वाली नहीं है। तो दोनों ने अपनी अपनी पीठ थपथपाई है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद की पीठ थपथपा ली, देखो हमने नोटिस दे दिया, और किरोड़ी लाल मीणा ने खुद की पीठ थपथपा ली, देखो मैंने इनको झुका दिया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सरकार की मलाई को कोई नहीं छोड़ना चाहता। नहीं, जयपाल जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए। सरकार को झुकाया है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, क्या ये परसेप्शन अगर बनता है? जयपाल जी, श्याम जी भी जुड़ गए। श्याम जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जयपाल जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये खुश हो सकते हैं कि उन्होंने सरकार को झुका दिया या बीजेपी को झुका दिया? जयपाल जी का कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है। श्याम सुंदर शर्मा जी के पास चलते हैं। श्याम जी, किसने किसको झुकाया इस पूरे प्रकरण में? मीना जी, राजनीति का खेल बड़ा विचित्र होता है। किसका दाव कहाँ कैसे लग जाए कुछ पता नहीं पड़ता। किरोड़ी लाल मीणा का इस बार दाव उल्टा पड़ गया खुद के ऊपर ही। देखिए, पहले नोटिस दिया तो जवाब देने के लिए मजबूर हो गए। केंद्र ने डाटा फटकारा तो कहा कामकाज करूंगा, मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। अब देखिए, और पत्नी के पास जाकर के जो गुलदस्ता और मिठाइयाँ दे रहे थे गणगौर की पूजा के, वो थैंक यू कर रही थी। और बाहर आकर के जिस प्रकार जो देखिए अपने क्षेत्र में जाके बयानबाजी जो करके आ जाते हैं, उनमें निश्चित रूप से राजनीति करने का जो माहिर उनको है प्राप्त, कि वो किस प्रकार से राजनीति करनी चाहिए, कि फैसला तो पर्चियों से होता है, मेरे कहने से क्या होता है। लेकिन आपका भी जब चुनाव हो रहा था सवाई माधोपुर का, आशा मीणा जीतने की स्थिति में आ रही थी, तो आपने नरेंद्र मोदी के कहने के बाद सीआरपीएफ जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी और अपना जश्न मनाने की कोशिश करी कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री, और उसके कारण से चुनाव जीत गए। अब चुनाव जीतने के बाद फैसला तो जो करना था वो तो केंद्र को करना था। केंद्र ने पर्ची भेजी और पर्ची का फैसला सबके सामने आया। अब वो पर्ची से बहुत सारे लोग दुखी है, कांग्रेस के लोग भी दुखी है, बीजेपी के लोग भी दुखी है, और जो नहीं बने वो तो दुखी है, वसुंधरा जी भी दुखी है। तो अब दुखी होने का तो मामला ही अलग है।
पार्टी में कौन कितना सक्षम बनेगा और कितना किससे ले आ जाएगा, ये सब केंद्र तय करता है राजस्थान में। पहले कांग्रेस कहती थी कि एक लाइन का प्रस्ताव यहाँ से जाता था, हाईकमान का निर्णय हमें स्वीकार होगा। अब इस तरह बीजेपी में भी निर्णय वहीं से होता है, पर्ची से हो चाहे कैसे भी हो, जैसे भी होता है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होने की तैयारियां शुरू चल रही है। अब देखिएगा 10 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने दिल्ली में कांग्रेस के क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। मुझे लगता है 11 से 15 अप्रैल तक नाम तय करने की बात आ रही है। फिर जब बेंगलोर में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उस वक्त 18 से 20 के बीच में वहां पर नए अध्यक्ष मिल ही जाएंगे बीजेपी को। बीजेपी का नया अध्यक्ष राजस्थान से होगा या दक्षिण से होगा, अभी तय होना बाकी है। लेकिन राजस्थान की चर्चा आज भी दिल्ली में बहुत जोर शोर से चल रही है कि राजस्थान का भाग्य उधर हो सकता है। जैसे उपराष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति भी राजस्थान से बनी, तो राजस्थान का वर्चस्व तो, और लोकसभा अध्यक्ष भी है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का वर्चस्व मुझे लगता है कायम रह सकता है। लेकिन दक्षिण में कई बार आता है कि दक्षिण का भी लेके आओ। अब दक्षिण का अब देखिएगा 2 ही व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और बाद में जिस प्रकार से नागपुर में प्रधानमंत्री जी मिलके आए हैं, गुप्त बात हुई है, गोपनीय बात किस प्रकार की क्या होगा वो तो रहस्य जब राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा जब भी खुलेगा। इसलिए राजस्थान की राजनीति में निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी निर्भर करेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है। और सही बात है, करुणीलाल मीणा की हैसियत तो आपके सामने आ गई। वो बोल ही नहीं पा रहे कुछ कि भाई मेरे को तो केंद्र ने कहा इसलिए मुझे मजबूरी में काम करना है। केंद्र की बात इतनी अच्छी तरह से मानने लग गए कि आप क्यों मानने लग गए? केंद्र ने समझाया होगा कि भाई आप राजनीति में जब जीत ही नहीं हो पा रही है आपके रहने से, तो हम आपके कहने से करें क्या? जो कुछ निर्णय करना है वो तो कर सकते हैं राजनीति में, लेकिन करुणीलाल मीणा अब बैकफुट पर आ गए हैं। अब उनकी राजनीति जो उनके साथ लोगों का हुजूम, जिस तरह की बातें होती थी, विनय जी जानते हैं कि आजकल लोग उनके साथ चलते नहीं है। जो पहले शोर शराबा सब कुछ हुआ करता था, अब वो तंत्र करुणीलाल मीणा में नहीं है। वो क्या करके अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्यों नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको क्या हासिल हो गया ऐसा। तो इसलिए निश्चित तौर पर मैं मान के चलता हूँ राजनीति में सबके एक दिन नहीं होते, सबके दिन अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं, और फिर क्या पता क्या क्या होता है। बहुत सारी चीजें हमने देखी कि वसुंधरा जी जिस तरह से वर्चस्व कायम करके कहती थी मेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं, आजकल उनके बिना ही सब कुछ हो रहा है। वो देख रही है, वो बैठ करके कोने में बैठी रहती है, कभी दिल्ली जाती है, कभी दिखाई तो देती है, लेकिन प्रभावशाली नहीं है। तो निश्चित रूप से जिसका दिन है उसका निश्चित रूप से अब दिन आने भी चाहिए। अब देखिएगा नए प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में बने हैं, अब उनका 33% महिलाओं का आरक्षण तय करना है। अभी तक महिलाओं की संख्या 5 ही है, शायद आपके 30 पदाधिकारियों से 5 ही है महिलाएं। तो अब इसके अंदर संख्या बढ़ाई जाएगी। बढ़ाओगे कैसे? मंडल में कितने बढ़ाओगे, जिले में कितने बढ़ाओगे, और फिर प्रदेश में कितनी बढ़ेगी? तो एक चुनौती तो पूर्ण स्थिति तो है कि आपने महिला शक्ति अधिनियम लेकर के वंदन तो करा लिया है महिलाओं को राजनीति में प्रवेश कितना सफल हो पाएगा, नहीं कारगर हो पाएगा। मंत्रिमंडल में भी अभी तक वो संख्या नहीं है जो संख्या होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर महिलाओं का वर्चस्व आने वाले जमाने में तो बढ़ेगा, ये बात तो सही है। इस तरह से समय की जरूरत है, लेकिन जिस महिला की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उन्हें वापस वो प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा या नहीं, वो एक बात है। मुश्किल तो ये है, कई बार मैं आप सब वरिष्ठों के साथ इस बात को साझा करना चाहती हूँ कि 2 बार की मुख्यमंत्री को, राजस्थान जैसे प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के पास किसी भी मान सम्मान की भला कहाँ कमी है। 2 बार का मुख्यमंत्री होना अपने आप में बहुत गौरवशाली है, और अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला तो उसे भी उतनी ही सहजता से लेना चाहिए। दरअसल तो कानून होना चाहिए 2 बार के बाद तीसरी बार कोई भी क्यों बने, लेकिन वो एक लंबी चर्चा का विषय हो सकता है। बाकी लोगों को मौका कब मिलेगा? राजनीति में कितनी बड़ी संख्या तो उन राजनेताओं की है जिनको पूरी जिंदगी निकालने के बाद कोई पद नहीं मिल पाता, कोई मंत्री नहीं बन पाते, बहुत बड़ी संख्या है। तो सबसे टफ करियर है, और करियर में शब्द बोल रही हूँ क्योंकि आज की तारीख में करियर भी है। बहरहाल सेवा कितनी बची है? जयपाल जी, सवाल ये है कि इस मुद्दे पर सरकार की हैंडलिंग 100% मार्किंग वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है,
कि सरकार ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, प्रदेश बीजेपी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, सेंटर ने भी बहुत खूबसूरती से, विपक्ष ने भी हमले कर दिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी सरकार को परेशानी में भी डाल दिया। लेकिन उसके बाद भी जितनी खूबसूरती से इस विषय में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को वापस काम पर लाने का जो काम हुआ है, उसमें किसकी ज्यादा भूमिका मानते हैं जयपाल जी आप? देखिए मीना जी, सत्ता और संगठन आपस में कोऑर्डिनेट करके चले, ये सबका प्रयास रहता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी राजकुमार जी अभी कह रहे थे कि वो दिल्ली से स्वस्थ होके आए हैं, मैं आदरणीय आपको बताना चाहता हूं कि आपकी तो पूरी सरकार ही आईसीयू में रही और स्वस्थ हुई भी नहीं, ठीक भी नहीं हुई। आपस में नकारा निकम्मा कौन कौन बने, सब पूरा प्रदेश ने देखा। खैर, आज आप उनके स्वास्थ्य की अच्छी मंगल कामना कर रहे हो, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपने आमागढ़ से लेके और सामोद तक उन पर लाठियां बरसाई, आपकी सरकारों ने उनका एनकाउंटर तक के प्रयास किए। आपके भरत सिंह कुंदनपुर लिखते हैं माफिया राज की आप बात करते तो हैं, लेकिन भरत सिंह कुंदनपुर लिखते हैं कि आपका तो खनिज मंत्री माफिया था, यहां तक की बातें हुई। खैर छोड़ दीजिए, सारे संगठन की बात करें। आप आज जो साडू जी हैं वो जो कह रहे थे वशिष्ठ साहब, वो खुश नहीं होंगे क्योंकि वो चाहते थे कि चाय के पहले में तूफान खड़ा किया गया। फोन टेपिंग की बात को भी उन्होंने क्लियर किया और ये भी क्लियर किया कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास किया और उन्होंने शपथ ली थी कि यदि वो नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो बातें सारी क्लियर हो गई। मैं आज कह रहा हूं कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और ऊपर से नीचे तक छोटे से बड़ा कार्यकर्ता से लेकर मंत्री कोई भी हो, सब अनुशासन से बंधे हुए हैं। उसका नजारा प्रदेश ने देखा और हम लोग राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के सपनों को लेकर काम कर रहे हैं। किरोड़ीलाल जी मीणा उसी के हिस्से है, क्योंकि वो जन आंदोलन से जुड़े रहे हैं और बेबाकी के साथ अपनी बात रखते आए हैं। इस बात लगातार तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जयपाल जी को। राजकुमार जी, हमें वापस उन बातों में नहीं उलझना जिसमें जयपाल जी उलझाना चाहते थे। आपकी सरकार के दौरान क्या हुआ सबने देखा, सबको याद है, अब उसे याद नहीं करना। अब तो अभी की सरकार में क्या कुछ हो रहा है और उसमें सही कितना गलत विपक्ष की भूमिका। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दे पर विपक्ष ने जितने हमले किए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को जितना ह्यूमिलिएट किया, विपक्ष में बैठकर भी आप देखते हैं राजकुमार जी कि इस मुद्दे पर बीजेपी ने डॉक्टर किरोड़ी लाल, भले ही बहुत देर से फैसला लिया उन्हें नोटिस देने का, लेकिन अभी भी 3.5 साल हैं उनके पास काम करने के लिए। मीरा जी, जहां तक मैं समझता हूँ, पानी अपना रास्ता कभी नहीं भूलता है और कोई व्यक्ति अपना नेचर भी नहीं छोड़ता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी परंपरा के तहत अपनी आजकल जो उनकी नई परंपरा चल पड़ रही है कि किसी का ग्लैमर खत्म करो, किसी की स्टाइल खत्म करो, किसी का करियर खत्म करो, लेकिन किरोड़ी मीणा जी मानने वाले नहीं है। और किरोड़ी मीणा जी जिन मुद्दों को लेकर के राजस्थान की सड़कों पर उतरे थे, भारतीय जनता पार्टी से पंगा ले रहे थे, उन मुद्दों का क्या होगा भारतीय जनता पार्टी ये भी तो बताए। वो राजस्थान के ज्वलंत मुद्दे थे और वो ज्वलंत मुद्दे सारे के सारे देश के प्रधानमंत्री की गारंटी थी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी थी। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी गारंटी को, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को बुलवा करके कहलवाना चाहती है तो बात अलग है। कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि राजस्थान में सर्कस चल रहा है, सरकार नहीं चल रही है, ये उसकी सबसे बड़ी बानगी है। कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि पर्ची से चल रही है सरकार, ये भी उसकी सबसे बड़ी बानगी है। किरोड़ीलाल मीणा जी दिल्ली कब गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अता पता ही नहीं। और हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख से लेकर के और वरिष्ठ नेता तक नाराज है, ये आज इस बात को साबित हो गया है। और ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि चाय के प्याले में तूफान आएगा। मीणा जी भले कब बदल दीजिए, अब तूफान तो गिलास में आएगा, लेकिन तूफान आएगा जरूर, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जी का नेचर और राजस्थान का नौजवान उनकी तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। और उनके जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के लेकर राजस्थान की जनता आज भी परेशान है। आप बताइए, बजरी का जो भ्रष्टाचार है उससे कौन व्यक्ति खुश है? केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता खुश हो सकते हैं जिनको लाभ मिल रहा है, कुछ अधिकारी खुश हो सकते हैं जिनको डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, लेकिन पूरा राजस्थान खुश नहीं है। पेपर लीक और ये तमाम जो मुद्दे हैं जो बार बार लेके जा रहे थे सड़कों पर राजस्थान की जनता के लिए, और मीणा जी सब मान सम्मान चाहते हैं, सब जानते हैं किरोड़ीलाल मीणा जी का नेचर क्या रहा है, उनकी हवा किसने निकाली है, क्यों निकाली है, सर्कस चल रहा है नहीं चल रहा है, पर्ची आ रही है नहीं जा रही है, ये अलग मामला है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा जी राजस्थान में अब काम करें। भले 15 महीने उन्होंने राजस्थान के हितों के लिए काम वो नहीं कर पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वादों को जमीन पे उतारना चाह रहे थे, वो किसी कारणवश नहीं उतार पाए। लेकिन हम उनसे निवेदन करेंगे कि राजस्थान के जो ज्वलंत मुद्दे हैं
उनको आप राजस्थान के हित में उतरवाइएगा और पूरा करवाइएगा। कांग्रेस पार्टी आपका साथ देने को तैयार है। और रही बात आप कह रहे हैं साडू जी की, तो साडू जी तो पहले भी विपक्ष का काम कर रहे थे, आगे भविष्य में भी करते रहेंगे, लेकिन राजस्थान के हितों के लिए चाहे किरोड़ी मीणा जी मुद्दा उठाए या नहीं उठाए, कांग्रेस पार्टी लगातार राजस्थान के हित के लिए सड़क और सदन में जनता के लिए लड़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आना चाहती थी राकेश जी, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब कम से कम पिछले कुछ समय से जो शांत बने हुए हैं, आने वाले दिनों में अपने विभाग का काम करते हुए नजर आएंगे और प्रदेश की सरकार जो है वो उसके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। सवाल ये है कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से जितनी उम्मीदें और जितनी अपेक्षाएं प्रदेश की जनता को, बीजेपी को, सरकार को है, और उनका जो नेचर अब तक रहा है, उसमें ये संभव है, ये मुमकिन है। इसी सवाल के साथ हमारे दर्शकों को छोड़ के जाते हैं। पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।